नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये दो तरह से आ सकता है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है जहां कहेगा कि भाई अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को डेराइव कर दो, या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, चलो तो हमें अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, पहले मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूं। अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ अगर एमसीक्यू में आ जाए तो होती है जे इक्वल सिग्मा ई, जे इक्वल्स कितना, सिग्मा ई। अब क्लास इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को देखो, तीनों टर्म्स को देखो। अब तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि देखो यूज हो गई। यहां पर जे कौन है, करंट डेंसिटी विच इज करंट डिवाइडेड बाई एरिया, यस सर। सिग्मा कौन है सर, बताया था अभी आपने पीछे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जी सर बिल्कुल अभी आपने स्टार्टिंग में बताया है। और ये हमें पहले से मालूम है पिछली वीडियो से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, बहुत ही काम की फॉर्म है, ये बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकती है अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के नाम से। ठीक, अब यहां पर देखो इसको प्रूफ करने को आ जाए, करेंगे। हमें पता है क्लास ओम्स लॉ अपना क्या होता है, बताओ जल्दी से। तो बच्चों ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स आई आर। ठीक है, अब मान लो हम लोगों को एक वायर गिवन है, ठीक है, वायर की लेंथ कितनी है बच्चों, L, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसके अंदर, E, ठीक है ना। अब अगर तुम्हें याद हो हमारे पास एक रिलेशन होती है V बराबर ई डी, V इक्वल्स ई डी, है ना, याद है, डेल्टा V इक्वल्स माइनस ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये नेगेटिव इधर लिया है, हाई पोटेंशियल माइनस लो, विच इज V इक्वल्स ई डी। तो यहां से V इक्वल्स E ऐसी रहेगा, और D की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो V की जगह लिख सकते हैं हम EL, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर इस V को रिप्लेस कर देंगे किससे, EL से, जी सर EL से रिप्लेस कर दिया, बराबर कितना I। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए, यहां L से L कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास, आई रो डिवाइडेड बाई ए। अब ध्यान से देखो, करंट डिवाइडेड बाई एरिया, जल्दी बता दो क्या होता है करंट डिवाइड बाई एरिया, सर दैट इज करंट डेंसिटी, बहुत बढ़िया। इसको इसके नीचे ले आओ, E 1 बाई रो, ठीक है, E इक्वल्स कितना, J, सर 1 बाई रो तो अपना कंडक्टिविटी, तो J इक्वल्स आ गया कंडक्टिविटी टाइम्स ऑफ E, ये हमारी आ गई, दैट इज अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो J विल बी सिग्मा E, यानी J की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से भी सवाल आ सकता है कि जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक छोटा सा डेरिवेशन था, आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन, ये भी क्लास पूछा गया है पहले बोर्ड के पेपर्स में, अगर तुम PYQs देखोगे तो ये मिलेगा तुम्हें वहां पर, पहले पेपर में पूछा गया है, दैट इज यू हैव टू डेराइव रिलेशन बिटवीन, पहला क्या है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी तो अपनी रो हो गई, बिल्कुल सर। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज स्मॉल एन, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अभी पीछे बात करी थी। और रिलैक्सेशन टाइम कौन है अपना, टॉ। इन तीनों के बीच में हमें एक रिलेशन को डेराइव करना है। ठीक, करते हैं डेराइव। अगेन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो MCQ में आ सकता है और ये डेरिवेशन में भी आ सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं मैं यहां पर, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें रेजिस्टिविटी रो को प्रूफ करना है MnE स्क्वायर टॉ के बराबर होगी, MnE स्क्वायर किसके बराबर, टॉ के बराबर। ठीक है, ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर एक कंडक्टर बना लेते हैं। तो बच्चों अगर कंडक्टर को देखेंगे जूम करके, अपना वही कहानी ऐसा दिखेगा, बहुत बढ़िया। कंडक्टर के ये एंड को पॉजिटिव से करा, ये एंड को नेगेटिव से करा, बहुत बढ़िया। तो ये अपना V पॉजिटिव हो गया, ये अपना बच्चों V नेगेटिव हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, बहुत बढ़िया। लेंथ कितनी बच्चों, L, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे इधर क्या लगा, फोर्स, ये इधर ड्रिफ्ट करे कितने से, VD। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर करंट भी किधर होगा, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब मैंने मार्किंग कर ली, ठीक है ना। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोगों को मालूम है क्लास I इक्वल्स क्या होता है अपना, ANEVD, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स आई आर, जी सर V इक्वल्स आई आर। तो यहां से I की वैल्यू पुट कर दो, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर, बिल्कुल सही सर, ये हो गया। A ऐसी रहने दो, दैट इज NE। अब सर VD की वैल्यू भी होती है, आपने भी डेराइव कराई, VD इक्वल्स EEM टॉ, EEM टॉ, ये आ गई भाई EEM टॉ। तो ये आ गया हमारा EEM
एम टॉ। तो देखो एक तो रिलैक्सेशन टाइम चाहिए था हम लोगों को, मिल गया, ठीक है, वो आ गया रिलैक्सेशन टाइम। स्मॉल एन चाहिए था, आ चुका। अब रेजिस्टिविटी और बना लेते हैं कहीं से, चलो, और बाकी सबको हटाना भी है यहाँ से। तो यहाँ पर हो गया v इक्वल्स ये। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, v और l में रिलेशन और e में, इन तीनों में डायरेक्ट लिख सकते हैं v इक्वल्स ई एल। अभी पीछे बताया था v इक्वल्स ई एल, तो v को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर ई एल से, अपॉन में कितना r, ए एन ई स्क्वेयर ई एम टॉ, ये आ गया, ठीक है। यहां से ध्यान से देखो क्लास, ई से ई कैंसिल हो गया अपना, बहुत बढ़िया। तो ये बचा कितना एल, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दो, रो एल बाई ए, होता है, बिल्कुल होता है सर, ए एन ई स्क्वेयर एम टॉ। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास यहां पर एल से एल कैंसिल हो गया, बिल्कुल, ये एरिया ऊपर आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कितना बचा 1 अपॉन रो एन ई स्क्वेयर टॉ डिवाइडेड बाई एम। इसका रेसिप्रोकल करो तो रेजिस्टिविटी आ जाएगा एम एन ई स्क्वेयर टॉ, यही हमें प्रूफ करना था। जी सर बिल्कुल, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। हाँ, यहां से कंडक्टिविटी भी प्रूफ करा सकता है। देखो ये 1 अपॉन रो किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी विल बी एन ई स्क्वेयर टॉ डिवाइडेड बाई एम, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडक्टिविटी के साथ हो गया, ये रेजिस्टिविटी के साथ हो गया, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसको एक बार हमें लिख के देख लेना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये डेरिवेशन में आ सकता है, बहुत बढ़िया।